एपिसोड 53 की शुरुआत उस तरह के माहौल से होती है जिसे देखकर लगता है कि सब कुछ सामान्य है, पर भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ पड़ा है। ये वह दिन है जहाँ घर में हर आवाज मौजूद है, किसी के चलते कदम, किसी बर्तन की खनक, हवा में उड़ती हुई हल्की महक। लेकिन इन सबसे अलग एक खामोशी भी है जो सिर्फ अविनाश और श्रद्धा के बीच गूंजती रहती है। ये कोई आम खामोशी नहीं, बल्कि ऐसी खामोशी जो दिल पर भारी रखी हुई चट्टान जैसी लगती है। श्रद्धा आज खुद को असामान्य रूप से अलग महसूस करती है। वह घर के काम कर रही है, बातें सुन रही है, लोगों को जवाब भी दे रही है, लेकिन उसकी आत्मा आज कहीं नहीं है। उसका मन बार बार एक ही सोच में उलझता रहता है। क्यों उसने महसूस किया कि अविनाश कुछ छिपा रहा था? क्यों उसकी मुस्कान के पीछे किसी बेचैनी की परछाई छुपी हुई थी? और सबसे क्यों उसने उसे खुद से दूर कर दिया? उधर अविनाश अपनी उलझनों में इस कदर फंसा है कि उससे खुद भी समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। वह जानता है कि श्रद्धा उससे दूर हो गई है, पर वह ये भी जानता है कि श्रद्धा कोई झगड़ा करने वाली नहीं। वह बस चुप होकर दर्द को भीतर जमा करती रहती है। यही बात उसे और परेशान करती है। इन दोनों के बीच पूरे घर में एक अजीब सी खिंचाव बनी रहती है। वे एक दूसरे के सामने आते हैं, पास से गुजरते हैं, कभी एक ही कमरे में होते हैं, पर जैसे किसी अदृश्य रेखा ने उन्हें छूने भी नहीं दिया। फिर दोपहर का एक शांत पल आता है। श्रद्धा बालकनी में बैठी है, हवा में उड़ते पत्तों को देखती हुई, जैसे उसे उनसे भी ज्यादा हल्कापन चाहिए। उसके चेहरे पर एक थकावट भरी निराशा है, वह निराशा जो तब आती है जब इंसान समझ नहीं पाता कि जिसकी खातिर सब कुछ किया, वही उसे समझ नहीं पाया। अविनाश दूर से उसे देखता है। वह महसूस करता है कि श्रद्धा उससे सिर्फ नाराज नहीं, वो उससे आहत है। और ये आहत होना किसी तकरार से कहीं ज्यादा दर्द देता है। वह धीमे धीमे उससे मिलने आता है, जैसे कदम बढ़ाने से पहले भी सोच रहा हो कि कहीं उसकी मौजूदगी और बोझ न बढ़ा दे। मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? वह पूछता है। ये सवाल ही बहुत कुछ कह देता है। पहले उसे ये अनुमति कभी नहीं लेनी पड़ती थी। श्रद्धा उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में कोई तकरार नहीं, बस एक गहरी थकान है। वह सिर हिलाकर कह देती है, लेकिन उसकी ये अनुमति भी आधी सी, टूटी सी लगती है। अविनाश उसके पास बैठता है, पर दोनों के बीच थोड़ा सा फासला बना रहता है, जैसे एक प्रतीक कि उनका रिश्ता अब दर्द के मोड़ से गुजर रहा है। वह धीरे से कहता है, श्रद्धा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर हो गई हो, और उसकी वजह मैं हूं। श्रद्धा बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है, दूरी तब बनती है जब कोई कोशिश ही बंद कर दे। तुमने कोशिश बंद नहीं की, बस मुझे उससे बाहर निकाल दिया। उसकी आवाज शांत है, लेकिन उस शांति में ऐसी चोट छिपी है जो अविनाश को भीतर तक हिला देती है। अविनाश पहली बार खुलकर अपनी उलझनें व्यक्त करता है। मैं तुम्हें परेशानियों से बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी चिंता में भूली रहो। पर इस कोशिश में मैंने तुम्हें ही खुद से दूर कर दिया। श्रद्धा इस बार उसकी आंखों में देखती है, सीधी, स्थिर और सच्चाई को काटने वाली नजर से। परेशानियों से बचाकर रिश्ते नहीं चलते, अविनाश। हम दोनों बराबर हैं। अगर तुम मुझसे सच छुपाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खड़ी रहूं? क्या मैं सिर्फ खुशियों में साथ होने के लिए हूं? उसके ये शब्द अविनाश को जैसे अचानक आई सच्चाई की तरह लगते हैं। वह पहली बार समझता है कि उसने श्रद्धा के हिस्से के भरोसे को अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपनी चुप्पियों से तोड़ दिया। उसकी आवाज भर जाती है, पर वह रोता नहीं। बस उसके चेहरे पर यह साफ दिखता है कि वह टूटा है। मैं गलत था, वह स्वीकार करता है, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दोबारा मौका दो। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हर बात साझा करूंगा, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। श्रद्धा गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है, पर भरोसे की एक छोटी सी लौ भी है जो बुझी नहीं है। अगर हम सच बोलें तो हम ठीक हो सकते हैं, वह कहती है। अविनाश सिर झुकाकर कहता है, मैं ठीक करने की शुरुआत आज से करूंगा।
उसकी ये बात श्रद्धा के अंदर कहीं गहरी उतर जाती है। वह पहली बार थोड़ा सा ढीला पड़ती है, जैसे दिल के कोनों में जमा दर्द धीरे धीरे बाहर निकलने लगा हो। एपिसोड के अंत में दोनों साथ बैठते हैं, पर बिना किसी दिखावे के। न हाथ पकड़ना, न नजदीक आना, बस एक शांत सहमति कि वे दोनों इस रिश्ते को फिर से जीवित करने की कोशिश करेंगे। श्रद्धा उसके पास शांति से बैठी है और अविनाश समझ चुका है कि उसे सिर्फ माफी नहीं, बल्कि भरोसा वापस बनाना है, ईंट दर ईंट। एपिसोड 53 यहीं खत्म होता है, किसी धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक धीमी रोशनी के साथ जो धीरे धीरे उनके टूटे हुए रिश्ते पर फैलने लगी है। ये वो एपिसोड है जहां दर्द बोला नहीं गया, पर समझ लिया गया। और यही समझ दोनों के बीच एक नई शुरुआत का आधार बनती है।